एक प्रश्न ये भी था महाराज जी मेरे बेटे का कि साधुओं को परिग्रह का त्याग होता है तो साधु चश्मा क्यों लगाते हैं? बहुत अच्छा बेटा। देखिए, परिग्रह उसे कहते हैं जिसमें मूर्छा परिग्रह, जिसमें ममत्व मूर्छा हो, आसक्ति हो, जो संसार का कारण हो, जिससे अपने अय्यासी सुख भोगे जाते हो अथवा जिससे पंचेंद्रिय सुखों की लालसा पूरी होती हो, उसे परिग्रह कहते हैं। अभी साधु के हाथ में पिंची होता है, कमंडल होता है, शास्त्र होते हैं, तो ये साधु के लिए उपकरण है। जैसे पिंची है तो ये पिंची साधु के लिए संयम का उपकरण है। ये पिंची जो रहती साधुओं के हाथ में, ये संयम का उपकरण है। संयम बोले तो इससे जीवों का परिहार किया जाता है, जीवों को बचाया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, उनके सुख की कामना की जाती है। साधुओं के पास एक कमंडल होता है, उसे शौचोपकरण कहते हैं। तो शौचोपकरण का मतलब है शारीरिक शुद्धि के लिए होता है, उसका पानी पीने के लिए नहीं, वो सिर्फ शारीरिक शुद्धि के लिए है। इसी प्रकार साधुओं के पास शास्त्र होते हैं, तो ये जो शास्त्र होते हैं साधुओं के पास, वो शास्त्र सिर्फ स्वाध्याय पढ़ने के लिए होते हैं। इसी प्रकार से अब हमारे पास साधुओं के पास जैसे मान लीजिए चश्मा है, अब हम नहीं लगाएंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। और आज समय में ये सिर्फ अपने संयम, जीवों की रक्षा, स्वाध्याय करने के लिए, अपनी नजर अच्छी बनी रहे, जीवों का बचाव हो सके, इसलिए चश्मा आदि का जो है वो उपयोग करते हैं। ये उनके लिए परिग्रह नहीं है, ये उनके लिए एक उपकरण है, अर्थात उनके संयम में साधक हो गया है, इसलिए वो परिग्रह